नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाह और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हो सकता है अभी रात के 12 बज चुके हैं और आप सो गए होंगे, लेकिन उम्मीद करूंगा जब आप सुबह उठेंगे तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इसीलिए देखिएगा कि आप जब सहारा रिफंड पोर्टल के ऊपर क्लेम करने जाते हैं तो जब फॉर्म फिल कर लेते हैं, अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उसके लिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि पहले आप अमित शाह जी को देख लीजिए, और हर बार यही कहता हूं कि अमित शाह जी को सुनिए कि आपको पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनको सुन लीजिए। और उसके बाद अगर मेरी राय जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं। और अभी मैं इसीलिए आया कि यूट्यूब पे जाकर के मैंने देखा कि जो वीडियो एक हमने बनाया था उसके बारे में बहुत सारा वीडियो बहुत सारे लोग बना रहे हैं और अलग अलग तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं। मुझे लगा कि एक बार फिर से आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, अंग्रेजी में स्पष्ट लिखा हुआ है और हिंदी में तोड़ मरोड़ करके लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, तो जब आप क्लेम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक आपको PDF डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, जिसमें फोटो लगाना है, फोटो लगाने के नीचे साइन करना है। और जहां पर आपका घोषणा लिखा हुआ, ध्यान रखिए, ये आप सहारा को नहीं दे रहे हैं, ये आप किसको दे रहे हैं, तो सरकार को दे रहे हैं। और उसके साथ ही आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कैसे है। तो एक बार आप फिर से आकर के यहाँ देखिए, क्योंकि मेरे पास जो आया था पहले अंग्रेजी वाला, इंग्लिश वाला आया था और ये एक साथी ने बाद में भेजा था। तो स्वाभाविक है, जो अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए और वही हिंदी में भी होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आकर के देखिएगा तो दोनों में दो चीज लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा हिंदी में जो लिखा हुआ है, ये मैंने अभी पकड़ा तो मुझे लगा एक बार बताना चाहिए, हो सकता है इससे लोगों को समझ में आए। मैं सहारा CRC रिफंड खाता द्वारा निपटाई गई दावा, और यहाँ पे जो राशि है ना, ये राशि एक्स्ट्रा लिख दिया गया। अंग्रेजी में जाकर के देखिएगा तो इस राशि को कहाँ से लाया ये कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अमाउंट नहीं है। और इसी से ये कंफ्यूजन लोगों को हो रहा होगा कि सवाल ही नहीं उठता है, दावा राशि की सीमा क्या होता है, कौन सा वर्ड होता है दावा राशि की सीमा, ये तो कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए जबरदस्ती एक डैश दे करके इन्होंने यहाँ पे राशि जानबूझ करके लिखा है, लोगों को भरमाने के लिए लिखा है। क्यों लिखा है? अगर ये राशि हट जाएगा तो सारा कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी में आकर के इसको अगर पढ़िएगा तो आई शैल ऑल्सो, देखिएगा, नॉट परस्यू द क्लेम इन अदर फॉरम to the extent it is settled by सहारा CRC रिफंड अकाउंट। अब ये देखिए, इसका मैंने हिंदी यहाँ पे क्या लिखा है, इसको आप एक बार देख लीजिए, वही चीज है। और इसका हिंदी क्या होगा, जब तक सहारा CRC रिफंड खाते के द्वारा इसका निपटान नहीं हो जाता तब तक मैं किसी अन्य मंच पर दावा दायर नहीं करूंगा। और ये घोषणा खुद हम लिख करके दे रहे हैं, किसको, सहारा को नहीं दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। अब ये देखिए, एक तरह से आपका अमाउंट सेटल, चूंकि आपने पैसा जमा किया था सहारा में, सोसाइटी में जो भी है, और पैसा आपको सरकार दिला रही है, तो एक तरह से आपको, आप जो लिख करके दे रहे हैं उसी पे सब कुछ निर्भर करेगा। और इसके लिए मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ जो कि मेरे पास है। अगर आप लोग पीछे से हमारा वीडियो देखते होंगे तो काफी पहले हमने बताया था कि हमारे पास एक वोडाफोन का नंबर था, और वोडाफोन का नंबर पे 4000 रुपए का एक्स्ट्रा बिल भेज दिया था, जो कि विदेश में कॉल करने का था। और जिसका काफी कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो कंज्यूमर कोर्ट में गया था। और कंज्यूमर कोर्ट में जाने के बाद पहले ही हियरिंग में कोर्ट ने नंबर को चालू करने का आदेश दे दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, नंबर चालू कर दिया, लेकिन हमारा जो उसमें स्कीम था, कहने का मतलब जो प्लान था वो नहीं दिया, जबकि उसमें रीस्टोर लिखा हुआ। तो मैंने क्या किया, फिर से कंटेम्प्ट का पिटीशन लगा दिया। तो जब कंटेम्प्ट का पिटीशन लगाया और कोर्ट को बताया कि हमारा ये प्लान नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने क्या किया, पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं प्लान दे रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास खत्म हो गया। हमने कहा कि जब तक इनका पैसा हमने पेमेंट किया है तब तक इनके पास प्लान था, और प्रूफ दिखाया। तो कोर्ट उनके MD को नोटिस इशू करने जा रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमसे कहा कि हम केस नहीं लड़ना चाहते, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, कहने का मतलब समझौता करना चाहते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट में समझौता हुआ, जिसमें कि उन्होंने कहा द OP शैल बी पे सम ऑफ 97,000 रुपया, यानी कि OP अपोजिट पार्टी
जो है हमको 97,000 रुपया देगा। ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अगेंस्ट ऑल ग्रीवांस, सभी शिकायत के खिलाफ 97,000 रुपया। और जो कि और सबसे लास्ट में इसको देखिए, कोई खास नहीं है, लेकिन जो सबसे लास्ट में है इसके लिए इन्होंने कहा है 4 वीक का समय दिया है, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से ये हमको पैसा देंगे। 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने का लगभग का समय दिया गया था। तो 1 महीने के अंदर अंदर हमें जो है डीडी दे दिया गया वोडाफोन के द्वारा। तो जो आप टर्म लिखते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हमारा बताने का ये था। और ये देख लीजिए, अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होती तो आज 18 से लेकर के 28 यानी कि 10 दिन बीत गया, नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अगर आप मेरा आरटीए का रिप्लाई पढ़िएगा, सरकार के द्वारा जो दिया गया था, यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस के द्वारा जो पीआईओ है उन्होंने दिया था कि हम अखबार में छपाएंगे। तो अखबार में न्यूज़ तो छप गया, लेकिन सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति छपती है उस तरह का नोटिस छपता है, ऐसा कुछ छपा है अभी तक? अगर आप लोग की तरफ किसी के पास भी छपा हो इस तरह का नोटिस तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ध्यान रखिए, ये नहीं कि अखबार में न्यूज़ आ गया, न्यूज़ मत, विज्ञापन छपता है। जैसे कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे कोई सूचना, सरकारी सूचना निकलता है, वैसा कुछ छपा है क्या भाई इस वाले पोर्टल पे आपको क्लेम करना है फलाना के द्वारा जारी, ऐसा कोई छपा है? ये टर्म एंड कंडीशन है, वैसा क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है वैसा क्यों नहीं है। और कल ही एक साथी ने मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक वाला चीज बताया, जबकि मैंने उसको ठीक से पढ़ा नहीं था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वो क्या है, तो वो ये है कि आप वेबसाइट पे भी जाकर के देखिएगा तो पैसा देने की बात उसमें भी नहीं कह रहे हैं। उसमें क्या कह रहे हैं, पैसा वहां पे कह रहे हैं कि 45 दिन में आपको मैसेज के द्वारा सूचित किया जाएगा। और दूसरी बात, किसी साथी ने ही फोन करके बताया था कि जो कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है वहां पर भी ये यही बताते हैं कि आपको पैसा हमारे पास अवेलेबल होगा उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। 10,000 दिया जाएगा, 5,000 दिया जाएगा, 20,000 दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, संदेह होगा ही, क्योंकि लोग ठगे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग पीछे से यानी कि 2022 फरवरी से हमारा वीडियो देखते होंगे, तो जो सबसे पहला हमने वीडियो बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जाकर के देखिएगा। जब एसएफआईओ पे दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया था तो क्या हुआ था, वो एसएफआईओ गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब गया था तो सहारा की तरफ से क्या जवाब दिया गया था वो जानकर आपको काफी आश्चर्य होगा, जो कि नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट में छपा था और उसका लिंक है हमारे वीडियो में है मौजूद। उसमें सहारा की तरफ से कहा गया था कि हमने अपने जमाकर्ताओं का पाई चुका दिया। अब पूछिएगा जे क्या सही बात है? तो बिल्कुल। अब जब आपका कन्वर्जन कराया गया होगा तो आपसे साइन ले लिया होगा कि आप सहारा इंडिया का पैसा पा गए हैं, तभी तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, आप साइन कर दिए ना। अब इसीलिए तो सोसाइटी के थ्रू आपको पैसा मिल रहा है, पेपर आपका चेंज कर दिया। अब ये देखिए ना, बैंक के अंदर आप पैसा लेने जाते हैं और फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद अगला आपको पैसा देता है और आप साइन करके वहां पे देते हैं कि हमको इतना पैसा दीजिए। अगर वो पैसा नहीं देगा और 1 दिन के बाद आप जाइएगा कि भाई हमें पैसा नहीं मिला है, तो कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ, अब ये बात है कि जांच अगर किया जाएगा सही तरीके से तो ये साबित हो जाए कि आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एसएफआईओ के द्वारा जांच किया गया, लेकिन उसके बाद जांच के रिपोर्ट में क्या आया कुछ नहीं पता चला। क्या हुआ, तो सारी एजेंसी को मिला करके एक साथ बैठा करके बीच का रास्ता निकाला गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेटलमेंट की बात हुई है कि भाई इस तरह से हम लोगों का पैसा देंगे। लेकिन अभी क्या है, 5,000 करोड़ रुपया ही जारी किया जा रहा है, जबकि सेंट्रल रजिस्ट्रार का दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर खुद का उन्होंने वहां पे एफिडेविट दिया था कि 86,000 करोड़ पूरे देश का इन्होंने वसूल लिया है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार को खुद पता था 86,000 करोड़ वसूल लिया है, तो 5,000 करोड़ क्यों दे रहे हैं? एक बार आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। और ये जो लाइन है उसको खुद से जाकर के आप पढ़ सकते हैं कि राशि वाला शब्द कहाँ से आ गया। अंग्रेजी में राशि का कोई अंग्रेजी है ही नहीं नीचे वाले लाइन में, तो जानबूझ करके हिंदी में राशि शब्द को घुसा दिया गया है ताकि लोग कंफ्यूज हों। अंग्रेजी में कुछ और है और हिंदी में कुछ और है, जाकर खुद देखिए। नहीं तो एक काम कीजिएगा, अंग्रेजी वाले को सीधे गूगल ट्रांसलेटर में भी ट्रांसलेट कीजिएगा तो सीधा मीनिंग आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जाकर के
आप उसको चेक कर लीजिए। चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। एक बार जो टर्म एंड कंडीशन पे आप साइन करते हैं उससे मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमने इसमें भी लिख दिया था, इसमें भी लिख दिया था। तो ये जान करके किया गया है या गलती से लिखाया है, एक बार आप जरूर इसको चेक कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक लोगों को ये बताएंगे। नहीं बताएंगे तो अभी नहीं, कम से कम तो मैंने अभी चेक किया, टीवी पे देख रहा था, यूट्यूब पे ही तकरीबन नहीं तो कम से कम 300-400 यूट्यूब चैनल नया नया बना है, जो कि लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, कहीं कहीं से देख करके कुछ से कुछ समझा रहा है। खैर, अब आप लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं वो तो कम से कम उनकी बात नहीं मानेंगे, खुद से पढ़ के देखेंगे। मेरी भी बात मत मानिए, खुद से पढ़ करके देखिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।